तो है हेलो एवरीवन। क्लास 10th 11th और 12th के हमारे प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्रीपोजिशन है, कौन सा प्रीपोजिशन का कहाँ पे प्रयोग करना है। इन चीज़ों को बिल्कुल बेहतर ढंग से, जो कि आप बिल्कुल ही 10-15 मिनट की वीडियो में आप बढ़िया से आप बेसिक जितने भी प्रीपोजिशन हैं उनके यूज आप जान जाएंगे। अगर आपको वीडियो बेहतर लगेगी तो आप वीडियो को चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट डाल दीजिएगा, ताकि मैं और बेहतर और जो है अदर दूसरे जो वर्ड होंगे उनका भी यूज अब बता दिया जाएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं प्रीपोजिशन। देखिए प्रीपोजिशन क्या है, तो कहता है कि प्रीपोजिशन इज एन इम्पॉर्टेंट वर्ड यूज्ड विथ अ नाउन आर अ नाउन इक्वलेंट टू शो इट्स रिलेशन विथ सम अदर वर्ड इन द सेंटेंस। ठीक है, प्रीपोजिशन जो होता है वो क्या होता है कि एक नाउन के समकक्षी होता है और जिसका प्रयोग हम क्या करते हैं, एक दूसरे नाउन को जोड़ने के लिए करते हैं, यानी कि एक नाउन से दूसरे वर्ड को जोड़ने के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग? तो प्रीपोजिशन का प्रयोग। आगे इसमें हेडिंग है कि सम इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन इन द यूज ऑफ सर्टेन प्रीपोजिशन, कि हमें क्या करना है कि कहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन का यूज करना है, इसे बेहतर ढंग से देखना है। और आपको बता दें कि यहाँ से मैं पढ़ाऊँगा और उसके बाद आपको क्वेश्चन दिया जाएगा जो आप आराम से वहाँ पे फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं पहला, इन का प्रयोग आप कहाँ कहेंगे। कहता है कि इन इज जनरली यूज बिफोर द नेम्स ऑफ कंट्री एंड लार्ज सिटीज आर बिफोर द नेम ऑफ द प्लेस इन विच वन इज एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग इन अ कंट्री, इन अ टाउन, इन अ स्टेट। देखिए पहले वाली बात क्या है कि इनका प्रयोग आप कहाँ कहाँ करेंगे, तो जब किसी भी देश का नाम लिखा रहेगा या कोई बड़ी शहर रहेगा उसके नाम के पहले आपको हर हाल में इनका प्रयोग करना है। जैसे आई लिव इन इंडिया, तो इन लगाना है। ठीक है, अब उसी की तरह से क्या हो जाए, आई लिव इन मुंबई, तो मुंबई पर अपने आप में बड़ा शहर है तो यहाँ पर इन लगाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और क्या करना है, तो कहता है कि बिफोर द नेम ऑफ द प्लेस इन विच वन इज़ एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी कि उस स्थान के बारे में भी हम उस स्थान के पहले भी हम लगा सकते हैं इनका प्रयोग, जिस स्थान के बारे में वर्तमान समय में हम बात कर रहे होंगे। ठीक है, तो कोई देश है, कोई बड़ा सा शहर है, वो क्या है, एक स्थान ही है, आप ये समझते हैं। ठीक है, तो इनके आगे हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। फिर करा कि एट, अब एट का प्रयोग कहाँ करेंगे, तो करा कि एट इज़ यूज्ड व्हेन देयर इज ए स्मॉल एक्सटेंट इन अ स्पेस आर टाइम, यानी कि एट का हम प्रयोग वहाँ करेंगे जहाँ पर कोई जो चीज़ें हों, कोई स्थान हो, लेकिन वो स्थान कैसा हो, छोटा हो। वेन वी रिफर टू स्मॉल टाउन्स आर विलेज, या जब हमारे कहने का मतलब छोटा सा कस्बा या छोटा सा गांव हो तो भी हम एट का प्रयोग करते हैं। एट मीन्स इनसाइड, जस्ट आउटसाइड और जस्ट बिसाइड द बिल्डिंग, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई बिल्डिंग है उसके आसपास के जितने, जैसे कोई बिल्डिंग है और उसके आसपास की कोई चीज़ जगह को बताना होगा तो हम इसमें एट का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ जाते हैं। इन और इनटू में डिफरेंस देख लेते हैं कि इन और इनटू में डिफरेंस क्या। कहता है कि इन डिनोट पोजीशन ऑफ रेस्ट इंसाइडिंग सम टाइम, कि जो इन है वो किसी वस्तु की जो पोजीशन होता है, स्थिति होता है, उसको किस में बताता है, रेस्ट में, अर्थात वो रुका हुआ होगा, कोई भी चीज़ जो होगा वो रुका हुआ होगा, स्थिर होगा। इस चीज़ को बताने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। वाइल इनटू डिनोट्स मोशन और डायरेक्शन टुवर्ड द इनसाइड ऑफ समथिंग, जबकि इनटू का प्रयोग हम तब करते हैं कि जब कोई चीज़ गति में हो, मोशन में हो, तब हम उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, इन और इनटू में इतना आप समझिएगा अंतर। आगे है आन, एट, इन। अब जब आन आ जाएगा, एट आ जाएगा और इन आ जाएगा, और इन तीनों का मीनिंग टाइम के लिए किया जाता है। किसके लिए? टाइम के लिए। तो कैसे करेंगे? कहता है कि आन इज यूज दीज डे फॉर अ वीक आर मंथ। कह रहा है कि आन का प्रयोग हम दिन के नाम से पहले, सप्ताह के नाम से पहले और मंथ के नाम से पहले करते हैं। जैसे आन संडे हो गया, आन मार्च 28 हो गया और आन फ्राइडे हो गया। समझ पा रहे हैं? संडे का मतलब दिन हो गया, ऑन मार्च 28, यानी कि ये क्या हो गया, मार्च 28 का मतलब आप ये समझिए कि क्या हो गया, ये हो गया आपका महीने का नाम, और फिर उसके बाद ऑन फ्राइडे, तो आप समझ रहे हैं ये दिन का नाम हो गया। ठीक है, तो ऑन का प्रयोग करेंगे। आगे बढ़ गए। एट, एट इज यूज द एग्जैक्ट टाइम एज एट 5, एट सनसेट, एट मिडनाइट, यानी कि एट का प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई क्या है, समय जो हो बिल्कुल फिक्स हो। जैसे एट 5, 5 बजे हो, एट सनसेट सूर्य अस्त हो चुका है, एट मिडनाइट बिल्कुल दोपहर, बिल्कुल मध्य रात्रि हो, तब हम किसका प्रयोग करते हैं, एट का। इन इज यूज अ पीरियड ऑफ टाइम एज इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, इन द विंटर 1978, और हम यूज का प्रयोग क्या करते हैं,
कि यूज का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, जैसे इन द इवनिंग हो गया, इन द मॉर्निंग हो गया, इन विंटर हो गया, इन 1978 हो गया, तो इन सब में हम इनका प्रयोग करेंगे। ठीक है, साल का अगर नाम दिया हो तो इनका प्रयोग करना बेहतर रहेगा। आगे टू टिल अनटिल, टू का, टिल का, अनटिल का। दीज बोथ आर यूज्ड फॉर टाइमिंग 6 to 8, 12 टिल 12, यानी कि ये जो समय होते हैं, ये जो टू है और टिल है, ये क्या बताता है, एक जगह से लेकर के दूसरी जगह तक के बीच के समय बताता है। जैसे 6 to 8 6 बजे से लेके 8 बजे तक, टिल 12 12 बजे तक जो होगा ये बताते हैं। 2 और 8 में क्या है, 2 और 8 जो होंगे मूवमेंट करेंगे। जैसे 2 इज यूज टू एक्सप्रेस मोशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए मोशन दिखाने के लिए 2 का प्रयोग करते हैं। एट एक्सप्रेस प्लेस आर पोजीशन, और एट जो होगा वो पोजीशन को या प्लेस को दिखाता है। ठीक है, फार एट प्राइस, देखिए कभी कभी फार का जो प्रयोग होता है वो मूल्य के लिए किया जाता है, दाम के लिए किया जाता है, और एट का भी, तो दोनों में अंतर क्या है। कहता है कि फार इज यूज्ड इफ द एक्चुअल अमाउंट इज गिवन, फार का प्रयोग जो होता है, जो एक्चुअल अमाउंट होगा, जो वास्तविक मात्रा होगा, उसके पहले हम फार का प्रयोग करेंगे। और कह रहा है एट इज यूज्ड इफ द एक्चुअल अमाउंट इज नॉट गिवन, और एट का प्रयोग करते हैं कि एक्चुअल जब अमाउंट न दिया गया, लगभग में दिया गया, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसका प्रयोग हम ऐड का करते हैं। ठीक है, जब एक्चुअल में पता हो तो हम फार का लगाएंगे प्रयोग, और जब नहीं पता होगा तो ऐड का। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फार सिंस फ्रॉम। कहता है कि फार सो अ पीरियड ऑफ टाइम एज 4 years, एज 3 month, फॉर फ्यू ईयर, यानी कि ऐसा कोई टाइम हो जो फिक्स नहीं हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फार का प्रयोग करते हैं। और सेंस में क्या करते हैं कि ऐसा कोई टाइम जो फिक्स हो, उसके लिए सेंस का प्रयोग करते हैं। और फ्रॉम का मतलब क्या होता है कि फ्रॉम में जैसे हो जाएगा एक समय से दूसरे समय तक, जैसे करा कैन बी यूज प्लेस एंड टाइम बोथ, जैसे वी डो नोटिंग अ पॉइंट ऑफ टाइम इट मस्ट बी फॉलोड बाई टू आर टिल, एज फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग। इसी तरह से जो होगा टू और टिल में जो आप पढ़ें उसी की जगह पे आप फ्रॉम का भी प्रयोग कर सकते हैं। आइए देखते हैं बिसाइड और बिसाइड्स। बिसाइड्स मीन्स आर द बाई साइड ऑफ, तो बिसाइड जो रहेगा इसका मतलब हो जाएगा बाई द साइड ऑफ। और बिसाइड्स जो इसमें यस लग जाएगा तो इसका मतलब हो जाएगा इन एडिशन टू, यानी कि इसके अलावा। बस केवल बिसाइड जिसमें यस नहीं लगाया तो उसका मतलब हो जाएगा बगल में, और ई यस लगा जिसमें यस लगाया तो उसका मतलब हो जाएगा उसके अलावा। बिटवीन और एमंग, तो बिटवीन का प्रयोग दो लोगों के लिए किया जाता है, और एमंग का प्रयोग जो होता है दो लोगों से ज़्यादा के बीच में किया जाता है। फार, फार जो होता है वो फार या ड्यूरिंग, ये टाइम को दिखाने वाले होते हैं। देखिए अभी और दो बचे हुए हैं, विथ और बाई। विथ जो होता है रिलेट इंस्ट्रूमेंट, किसी भी वस्तु को दिखाने के लिए विथ का प्रयोग करते हैं। और बाई द एजेंट ऑफ ऑर्डर, और बाई का जो प्रयोग होता है वो किसी एजेंट के लिए किया जाता है। इन और आफ्टर, देखिए इन शोज द क्लोज सम फ्यूचर पीरियड, आफ्टर रिलेट द पास्ट। और इन जो होता है वो आने वाला फ्यूचर का टाइम होता है, और आफ्टर जो होता है वो पास्ट का टाइम को दिखाने के लिए होता है। आन और अपान, आन इज जनरली यूज स्पीकिंग द थिंग्स आर रेस्ट। ऑन जो होता है कोई चीज़ अगर रेस्ट पोजीशन में है तो वहाँ ऑन लगाएंगे, जबकि अगर कोई चीज़ जो है अपने आप में क्या है मोशन में है तो उसके लिए आप अपान लगाएंगे। फिर देखिए 15 नंबर में जो है इन और विद इन। इन का मतलब होता है इन डोनेट्स द क्लोज आर इंड सम टाइम सम पीरियड, वाइल विद इन डिनोट्स सम टाइम शार्ट ऑफ द क्लोज। यानी कि इन जो होता है एक पूरे टाइम का जो होता है कुछ समय के लिए कोई चीज़ क्लोज है वो उसको दिखाता है, और विद इन का मतलब क्या होता है कि थोड़े समय के लिए क्लोज है उसको दिखाता है। आप क्वेश्चन जब लगाएंगे तो वहाँ पर मीनिंग जो होगा वो और बेहतर ढंग से कर पाएंगे। ठीक है, तो आप घबराइएगा नहीं, आराम से धीरे धीरे उसको कर लेंगे। फिर आफ्टर और आफ्टरवर्ड है। आफ्टर क्या है, इज ए प्रीपोजिशन मस्ट बी फॉलोड बाई अ नाउन और अ नाउन इक्विवेलेंट। आफ्टर जो होता है अपने साथ क्या लेगा, नाउन लेगा या नाउन के जैसा ही समकक्ष कोई दूसरा ले लेगा वर्ड। और आफ्टरवर्ड क्या है, इज एन एडवर्ब, भी क्या है एक एडवर्ब, इज यूज टू देयर नाउन और नाउन इक्विवेलेंट, और इसका भी प्रयोग जो होता है नाउन या नाउन के इक्विवेलेंट में हम कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके सामने जो है ये देखिए एक एक्सरसाइज, फिर आपके साथ में ये दो एक्सरसाइज, फिर आपके सामने ये 3 एक्सरसाइज। ठीक है, और ये रहा चौथा एक्सरसाइज, और ये रहा पांचवा एक्सरसाइज, और ये रहा आपके लिए छठवां एक्सरसाइज, ये रहा आपके लिए सातवां एक्सरसाइज, ये रहा आपके लिए आठवां एक्सरसाइज। अगर आप इन क्वेश्चन को कर पाएंगे तो बेहतर होगा, नहीं तो आप इसका नंबर लिख देंगे कि एक्सरसाइज नंबर 7वां, क्वेश्चन नंबर ये हमें बताना, जैसे इसको पहला मान लीजिएगा, दूसरा मान लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद जो एक्सरसाइज कौन सा आपको कठिन लग रहा है वो भी बताइएगा,
और जो एक्सरसाइज अगर आपको कठिन लगेगा उसको कहिएगा, तो हम उसका क्या करा देंगे, सॉल्यूशन करा देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।